Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a wire of resistance R1 is cut into 5 equal pieces. These 5 pieces of wire then are connected in parallel. If the resultant resistance of this combination is R2, then the ratio R1 by R2 is, ठीक है, R1 और R2 का यहाँ पर आपको रेशियो बताना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट. देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोल रखा है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है. इट्स कट इनटू 5 इक्वल पीसेस. 5 इक्वल पीसेस में कट किया. ठीक है. देखिए रेजिस्टेंस पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं. रेजिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ डिवाइड बाय एरिया के इक्वल. ठीक है. कोई मान लीजिए आपके पास ऐसे वायर है. दिस इज अ वायर. ऑलराइट. वायर है. ठीक है. वायर आपकी सेम मटेरियल की है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है. इसकी लेंथ मान लीजिए एल के इक्वल है. टोटल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी एल के इक्वल है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के इक्वल है. यानी कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये आपको ए के इक्वल गिवन कर रखा है. अब बच्चों देखिए, अगर आप इसको 5 इक्वल पीसेस में कट कर देते हैं. ठीक है. जैसे एक पीस ही हो गया, दो, तीन, चार. ठीक है. और एक पांच. ठीक है. ऐसे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया. तो देखिए बच्चों, टोटल वायर की लेंथ एल थी. अब इसकी कितनी हो जाएगी, एल बाय फाइव के इक्वल. अगले की कितनी हो जाएगी, एल बाय फाइव के इक्वल. ऐसे करते करते एल बाय फाइव के 5 पीसेस बन जाएंगे. ठीक है. और रेजिस्टेंस देखिए, एक पीस का कितना होगा, एक पीस का रेजिस्टेंस मान लीजिए मैं यहाँ पर आर प्राइम बोल देता हूँ. उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए. रेजिस्टेंस होता है रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया. रेसिस्टिविटी सेम रहेगी. लेंथ आपकी एल बाई फाइव हो गई है. एरिया कितना है, बाई ए हो जाएगा. ठीक है. तो ये हो जाएगा आपकी रेसिस्टिविटी एल बाई फाइव ए के इक्वल. ठीक है. और ये वैल्यू आर वन के इक्वल थी. ठीक है. ये वैल्यू आपकी आर वन के इक्वल थी. तो ये हो जाएगा आपका आर वन बाय फाइव के इक्वल. तो बच्चों अब आपके पास क्या हो गए, 5 रेजिस्टेंस हो गए. ठीक है. एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ऐसा हो गया. ठीक है. एक रेजिस्टेंस ये है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर वन बाय फाइव. ऐसे करते करते आपके पास यहाँ पर 5 पीसेस हो गए. ठीक है. और पांचों का रेजिस्टेंस कितना है, आर वन बाय फाइव के इक्वल. अब बोलेगा कि दीज ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो जो रिजल्टेंट आता है वो आर टू के इक्वल आता है. पैरेलल में बच्चों हम कैसे लिखते हैं, पैरेलल आपका ऐसा होता है. ठीक है. जैसे आपके पास दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो हम इसको ऐसे ऐड करते हैं, वन ओवर आर वन प्लस वन ओवर आर टू. और ज्यादा होंगे तो वन ओवर आर थ्री. ऐसे करते करते ये आपका ऐड होता रहता है. ठीक है. तो ऐसे ऐड करेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 5 रेजिस्टेंस को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट आपका आर टू के इक्वल है. तो उसको आप क्या लिखेंगे, वन ओवर आर टू इट इज इक्वल टू वन ओवर आर वन. आर वन कितना हो जाएगा, आर वन बाय फाइव प्लस ऐसे ही आपका आर वन बाय फाइव. ऐसे करते करते हम इसको क्या 5 टाइम्स ऐड करेंगे. कितने टाइम, 5 टाइम्स ऐड करेंगे. या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए. देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 टाइम्स ऐड कर लिया क्या, आर वन डिवाइड बाई फाइव के इक्वल. और इसको आप लिख सकते हैं, ये फाइव ऊपर जाएगा तो 25 बाई आर वन के इक्वल. ठीक है. तो वन ओवर आर टू किसके इक्वल आ गया आपका, 25 बाई आर आर वन के इक्वल. या फिर आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आर वन को इधर लेके जाएंगे तो आर वन बाई आर टू ये आपका 25 बाई वन के इक्वल आ जाएगा. ऑलराइट. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. आर वन बाई आर टू का रेशियो आपका कितना गया, 25 रेशियो वन. जो कि देखिए आपका डी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.